पहली बार आपके दयाल मोहब्बत से हाजिर हुआ हूँ। आपके नौजवान प्रत्याशी, चहेते प्रत्याशी साथी अर्जुन भराड़ा जी और आपके सांसद जी नाम है सांसद जी, आपके चहेते सांसद और पूरे देश के लोकप्रिय सांसद रहे, अच्छे राजनेता जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं। और मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, भाई बहने हैं। पहली बार आपके दयाल मोहब्बत से हाजिर हुआ हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मुशर्रफ साहब, हमारे स्टेट चेयरमैन अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, यहाँ मौजूद रूबी खान जी, अब्दुल कलाम साहब, शमीम साहब, इनायत जी, विनय गाला जी, लियाकत जब्दी, उमर भाई साहब, आबिद साहब, चाहत खान साहब और शबीर रहमान साहब, हमारे झारखंड के स्टेट चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब, सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बड़ी तादाद में साथियों, आने वाली 5 तारीख को आपको घरों से निकलना है और न सिर्फ बदरपुर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। ये चुनाव नफरत और मोहब्बत के बीच में है। ये चुनाव झूठ और सच्चाई के बीच में है। दिल्ली का ये चुनाव पूरे देश की नजरें हैं। पूरा देश ये देखना चाहता है कि आप नफरत वाली ताकतों के साथ खड़े हैं या मोहब्बत वाली ताकतों के साथ खड़े हैं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपके बीच में ये कहने आया हूँ साथियों कि इससे पहले आप कहाँ थे, किस पार्टी को वोट दिया करते थे, किसके लिए आपने जहन बना रखा था, वो सब अपनी जगह है। लेकिन इस चुनाव में आपको ये सोचना है कि एक तरफ तमाम ताकतें, तमाम बहुमुखी एक साथ खड़े हैं और एक तरफ अकेला राहुल गांधी खड़ा है जो पूरे देश में मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जाना जाता है। मैं उसका सिपाही बन के आया हूँ। अर्जुन को राहुल गांधी जी ने अपना सिपाही बना करके आपके बीच में भेजा है, अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। मैं जानता हूँ ये इलाका वो इलाका है जहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर के आए हुए न जाने कितने परदेसी साथी यहाँ पर रहते हैं। मैं जानता हूँ ये इलाका वो इलाका है कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि आप इन सड़कों पे चलो तो पता ही नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। मुझे पता है कि एक घंटे डालने के लिए, एक स्लैब डालने के लिए यहाँ लाखों की बोली लगती है, वसूली होती है। इस भ्रष्टाचार से अगर मुक्ति चाहते हो तो एक मजबूत आदमी के बेटे को विधायक बना करके असेंबली पहुंचाओ। अर्जुन भराड़ा बिल्कुल अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल करके और मजबूती से लड़ करके आप मेरे भाई, कोई झाड़ू लेकर के आएगा, कोई कमल का फूल लेकर के आएगा, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि इस बार किसी के झांसे में नहीं आना है। मुझे बताओ, जब दिल्ली चल रही थी तो क्या कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर निकला था आपके लिए? नहीं निकला। अपने घर में दुबक के बैठे थे। कौन निकला आपके लिए? राहुल गांधी निकल करके आपके लिए सामने आया, खड़ा हुआ और उसने मोहब्बत का पैगाम दिया। जब हाथरस में दलित बिटिया का बलात्कार हुआ, उसकी लाश को रात के 2 बजे जला दिया गया, तो निकला कोई अरविंद केजरीवाल, निकले कोई नरेंद्र मोदी? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले और हाथरस में दलित बिटिया के परिवार को सीने से लगा के उनके आंसू पोंछने का काम किया। याद करो कि जब मणिपुर में बिना कपड़ों के बेटियों को परेड कराई गई तो कोई नरेंद्र मोदी जी निकले? नहीं निकले। कोई अरविंद केजरीवाल निकले? नहीं निकले। कौन निकला? कौन गया मणिपुर? राहुल गांधी निकले। संभल में जब लाशें बिछी थी तो उन लाशों का जवाब मांगने के लिए कोई अरविंद केजरीवाल घर से निकला? नहीं निकले। नरेंद्र मोदी जी निकले? नहीं निकले। कौन गया संभल के रास्ते पर? राहुल गांधी गए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर कौन चला पैदल? राहुल गांधी चले। नारा क्या लगाया? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नारा क्या लगाया? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मेरे भाई, अगर आपके हर मुद्दे पर संभल पर राहुल गांधी खड़ा है
राहुल गांधी खड़ा है, कन्याकुमारी में राहुल गांधी खड़ा है, कश्मीर में राहुल गांधी खड़ा है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी खड़ा है। तो विरोध अगर किसी बहुरूपिये को दोगे तो आप अपने जमीन के साथ नाइंसाफी करोगे। मैं आपके जमीन को छोड़ने आया हूँ और ये कहने आया हूँ कि ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। अर्जुन नाम ही अर्जुन है और अर्जुन का निशाना हमेशा मछली की आंख होती है। इस अर्जुन को भी पता है कि असेंबली पहुंचने के बाद बदरपुर के इलाकों में कितना काम करना है और मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर वाले ने पहले से इन्हें इतना नवाज रखा है कि इन्हें करप्शन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के जो करप्शन करने वाले लोग हैं उनको ठीक करने का काम अर्जुन भड़ाना करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। साथियों, ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो चाय बेच के सत्ता में आए, दूसरे वाले हैं जो दारू बेच के सत्ता में पहुंचे। चल रहा है, लेकिन आप जैदपुर के लोग हैं, आपको हराम और हलाल का फर्क तो पता ही है, तो बहुत सोच समझ के फैसला करना है। मैं अपने दलित भाइयों को भी पुकार के ये बात कहता हूँ कि खतरा इस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर है, खतरा इस समय लोकतंत्र पर है। ये 10 साल से शीला दीक्षित जी को डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने भला बुरा कहकर के सत्ता में आने वाले लोग, इन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। जितने फ्लाईओवर, जितने मेट्रो स्टेशन बना करके शीला दीक्षित जी गई थी, आज भी जस की तस है दिल्ली। सड़कों की हालत खराब हो चुकी है, ट्रैफिक व्यवस्था खराब है। डेवलपमेंट के नाम पर एक ने बड़ा वाला जुमला दिया, एक ने छोटा वाला जुमला दिया। एक बड़ा वाला है, दूसरा वाला उनका छोटा रिचार्ज है। तो आप किसी मुगालते में मत रहो। आप ये सोचो कि वो आपके मुद्दे पे खड़े होंगे तो आप गलतफहमी के शिकार हो। वो आपको जब जब जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल अपने घर में बैठे हुए मिलेंगे, कभी बाहर नहीं निकलेंगे। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले, कभी अरविंद केजरीवाल 4 कदम चले किसी मुद्दे पर? नहीं चले ना। तो फिर राहुल गांधी ने अगर अर्जुन भड़ाना को अपना नुमाइंदा बना के, अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि इस भाई को जिता करके असेंबली पहुंचा दीजिए। अर्जुन को दिया गया आपका एक वोट 5 फरवरी को। हाथ के पंजे के सामने वाले बटन दबा करके जब आप अर्जुन को वोट देंगे तो आपका वोट सिर्फ अर्जुन को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका अर्जुन को दिया गया एक वोट सिर्फ अर्जुन को नहीं मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका अर्जुन को दिया गया एक वोट सिर्फ अर्जुन को नहीं मिलेगा, इमरान प्रताप गढ़ी से आपका एहसान होगा। ये गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मैं आपका अपना हूँ, आपके बीच में रहता हूँ। चाहे प्यारी दीदी योजना हो, 2500 की गारंटी हो, गारंटी कार्ड हो, ये सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए घोषित की है। और कांग्रेस पार्टी की घोषणा न तो नरेंद्र मोदी जी के झूले की तरह होती है, न अरविंद केजरीवाल की तरह झांसा होती है। हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। और मैं तो आपका अपना हूँ साथियों, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। सड़क से संसद तक आपके मुद्दों पर लड़ता रहता हूँ। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सबों में तलाश कर बोलता रहता हूँ आपके मुद्दों पर। तो आज यहाँ भी खड़ा होकर के आपसे अपील कर रहा हूँ, हमारे पास जो सर्वे है उस सर्वे में बदरपुर की सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। मुझे पार्टी ने कहा कि इमरान जाओ, अपने लोगों को समझा करके आओ, अपने लोगों से गुजारिश करो, हाशिए पे मौजूद एक इंसान से बात करो, उनसे कहो कि अर्जुन को एक वोट दे करके असेंबली पहुंचाएं। भटकना नहीं है, गुमराह नहीं होना है, बरगलाने में नहीं आना है, अपना एक वोट लेकर के जाना है। ये झाड़ू लेकर के कोई आपके बीच में आए और समझाने की कोशिश करे तो उससे कह देना कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा